कलाम उतरा और उसने बदल इख्तियार किया और उसने अपने कानून के मुताबिक जो वादा उसने इब्लीस से किया था, लूसीफर से किया था कि तूने गैर कानूनी तौर पर ये काम किया है, मैं कानूनी तौर पर आऊंगा, मैं जैस तरीके से जमीन पर आऊंगा, लेकिन औरत की नस्ल से होऊंगा, आदम की नस्ल से नहीं आऊंगा। इसलिए मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह बनी आदम से नहीं है, बल्कि वो औरत की नस्ल से आया कि बगैर उसके हस्बैंड के बगैर वो खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मरियम के वसीला से आए और उन्होंने बदन इख्तियार किया। जब बदन लेकर कोई जमीन पर आता है तो वो बाइख्तियार होता है, वो जो चाहे जमीन पर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन बदन वालों को खुदा ने इख्तियार दिया है। सांपों बिच्छुओं को कुचलो, इब्लीस की सारी कुदरत पर बदन लेकर आए। जब तक ये बदन लेकर वो जमीन पर ना आता, मुकद्दस मरियम के बदन से पैदा ना होता, क्रिसमस का अरेंज ना किया जाता, वो मेरा और आपका कफारा भी ना दे पाता। आमीन। वो इसलिए कफारा उसने दिया क्योंकि वो बदन लेकर आया। कुछ लोग कहते हैं खुदा ने बेटा जना, खुदा बेटा जन सकता है। कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस दी मुबारकबाद ना दो भाई, खुदा ने बेटा जना। ये मसीह लोग कहते हैं जो खुदा ने बेटा, खुदा कैसे बेटा? वो ना तो किसी का बाप है और ना किसी का बेटा जी, ना वो किसी का बाप और ना किसी का बेटा। खुदा की आंखें कभी किसी ने देखी देखी है? नहीं। तो क्या खुदा देखता है जी? लिखा है बनी आदम को खुदा की आंखें देखती हैं, लेकिन खुदा की आंखें तो किसी ने देखी। खुदा चलता है, क्या वो चलता है? तो खुदा के पाँव किसने देखे हैं भाई? किसी ने देखे? नो नो नो, खुदा के पाँव नहीं है, वो चल सकता है। खुदा की जुबान किसी ने नहीं देखी, लेकिन वो कलाम कर सकता है। खुदा के हाथ किसी ने नहीं देखे, लेकिन वो जोरावर हाथ से छुड़ा सकता है। खुदा की बीवी ना भी हो, फिर भी वो बेटे को जन्म दे सकता है, क्योंकि वो कादिर मुतलिक खुदा है और वो गैर कानूनी काम नहीं करता। औरत की नस्ल से आया, सलीब पर उसने मेरा और आपका कफारा अदा किया। यूहन्ना ने जब इस मुकाशफा को पाया तो वो कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो। जो कोई कितने होते हैं? जो कोई एवरी ह्यूमन, एवरीबॉडी, हाँ वो किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसले का हो, जो कोई खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता है, लिखा है हलाकत से क्या हो? क्या होगा? हलाकत से बच जाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु ने जिस्मानी मौत भी कबूल की, रूहानी मौत पर भी कबूल की, ताकि हमारा जिस्मानी कफारा भी अदा किया जाए, हमारी रूहानी कफारा भी अदा किया जाए। और यीशु मसीह ने जो काम किया है उसने कहा जाओ और कौमों को जाकर अपना शागिर्द बनाओ। अब वक्त है क्रिसमस का पैगाम देने का भाई। जब तक ये बदन आपके पास है, खुदा बदन के बगैर कुछ नहीं करता। कलाम से मैंने बताया खुदा बदन के बगैर कुछ नहीं करता, क्योंकि अपने कानून को नहीं बदल सकता। उसने आदम को इख्तियार दिया है। अब आदम, मैं और आप इस जमीन पर हैं और ये इख्तियार मेरे और आपके पास है। उसके क्रिसमस का रीजनल पैगाम खुद भी समझे और दूसरों तक भी लेकर जाएं। सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और उनको जिसके नाम से लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे। वो मेरे नाम से मजरूहों को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार अच्छे हो जाएंगे। अगर कोई जहरीली चीज पी ले तो उस पर क्या होगा? अब ये इख्तियार मेरे और आपके पास है। क्या हम अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु के कलाम के मुताबिक गुजार रहे हैं,
या उसकी मर्जी के लिए अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। उसका ये क्रिसमस का पैगाम, अब वक्त है, हमने सूट भी सिलवाए होंगे, सेलिब्रेशन भी की है, इस तरह के बड़े प्रोग्राम सजे होंगे, लेकिन अगर क्रिसमस की पावर और उसका पर्पस नहीं समझ में आया तो ये सिर्फ मजहबी ईद है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा ने ये एक इबादत का इंतजाम किया है। क्राइस्ट मास है, ये मसीह की इबादत है। मसीह के इस पैगाम को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाना मेरे और आपके इख्तियार में है। खुद नहीं आएगा, वो अब दोबारा बदन नहीं लेने का। ये बदन जो मुझे और आपको दिया है, यही उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का बशर्ते खुदा का रूह तुम में, तो कितने ये ईमान रखते खुदा का रूह मुझ में है। हाँ जी, कितने ईमान रखते हैं खुदा ने अपना रूह दिया है। तो अब आप पर ये जिम्मेदारी है कि रूह में रहते हुए क्रिसमस के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाए। खुदा नहीं आएगा, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जमीन का इख्तियार उसने मेरे और आपके ताबे किया है। खुदा के इस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना, इस पर अमल किया जाना, हम सुबह के लिए बरकत, तसल्ली और नसीहत का बहुत खूबसूरत आज का पैगाम पादरी